ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਸਰੋਆ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਿਰਨ ਸਰੋਆ, ਅੰਕਿਤਾ, ਗਗਨਦੀਪ ਬਸਰਾ, ਮਨਦੀਪ, ਤ੍ਰਿਣਵ ਬਸਰਾ, ਨਰੇਸ਼ ਸਰੋਆ, ਰਿਤੂ ਸਰੋਆ, ਅਮਨ ਸਰੋਆ, ਮੇਘਾ ਸਰੋਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ SAN ਜੈਨ ਸਕੂਲ ਦਰੇਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਥਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਸਰੋਆ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਸਰੋਆ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਿਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਨ 1968 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ BA ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ DS ਵੋਲਗਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੌਜ਼ਰੀ ਮਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖਟਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਨਦੀਪ ਸਰੋਆ ਜੀ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਿਰਨ ਸਰੋਆ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਨ 1999 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਅੰਕਿਤਾ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅੰਕਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਬਸਰਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਨਦੀਪ ਸਰੋਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਸਰੋਆ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਸਰੋਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ परिवार चल रहा है। तो तब इस संसार में हमारी भी कीमत कभी कम नहीं होगी। हम भी अपने जीवन के उद्देश्य को सुख, शांति, आनंद जो जीवन में प्राप्त करने की हमारी इच्छा रहती है, हम वो भी प्राप्त करते रहेंगे। हमारे जीवन की कीमत बनी रहेगी। उस ईश्वर से जुड़ने की हमें आवश्यकता है। गाएं हमें संत सदैव यही संदेश देते हैं कि छोड़कर जग का पसारा तो घड़ी जपली सीताराम प्यारे तो। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि शोक सभा का जो कार्यक्रम है, याद रखिए गरुड़राज जी की हाजिरी में हम ये कार्यक्रम सुनते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक उद्देश्य रहता है कि हम सब उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और साथ ही साथ ये सभा एक संदेश हमें भी देती है कि जीवन कैसे जिए, जीवन है क्या, जीवन को सफल कैसे बनाएं, अपने मूल उस परमात्मा के साथ कैसे जुड़े। ऐसे बहुत सारे विचार हमें ऐसी सभा में प्राप्त होते हैं। तो ये भी हम श्रवण करेंगे। आइए साथ ही साथ इस संदेशपूर्ण भजन को श्रवण करते हैं। छोड़ कर जग का पसारा छोड़ कर जग का
कि मौत को दूसरों श्री भगवान। दो बातें याद रखना सदैव, एक ईश्वर जो सदैव रहने वाला अटल सत्य है, और दूसरा मृत्यु जिस सत्य को कभी बदला नहीं जा सकता, जिसे टाला नहीं जा सकता। ये एक सत्य है, सच्चाई है, सत्य है। और अब इन दोनों बातों को स्मरण रखना बुद्धिमानी तो है। निराशावादी कैसे हो सकते हैं? आपने कभी छोटी सी चींटी को देखा? चींटी जानती है सर्दी के मौसम में वो बाहर नहीं आ पाएगी, अपना भोजन नहीं जुटा पाएगी, इसलिए वो सारी गर्मी के मौसम में अपने भार से कहीं अधिक ज्यादा भार उठाकर अपने घर में ले जाती है। देखा है ना तुम कभी? बुद्धिमान है वो चींटी। अब दूसरी बात, एक विद्यार्थी को हम सारा साल कहते हैं पढ़ लो परीक्षा आ जाएगी, एग्जाम देना पड़ेगा। अब वो बच्चा जो है अगर ये सोचे कि सारा जीवन सारा साल आपको फेल करती रहती हो, पेपर होंगे, एग्जाम होंगे, लेकिन वो तो अमल करता है, पढ़ता है, तो सारा जीवन उससे वो काम नहीं होता है, एग्जाम के टाइम उससे बहुत मुश्किल नहीं होती। ठीक इसी तरह संत आते हैं, हमें भी चेतावनी देते हैं, बताते रहते हैं साथ साथ, हम भी अपने जीवन में ईश्वर को याद रखें। जीवन नश्वर है, ये जीवन क्या है? भस्मांतम शरीरम। एक दिन शरीर जो है भस्म हो जाएगा, कुछ मुट्ठी राख इसका अस्तित्व रह जाएगा, आत्मा जो है वो निकल जाएगी, वो अपनी यात्रा पर निकल जाएगी। ऐसा संत कहते हैं। तो आइए साथ साथ हम अन्य भजन को श्रवण करें और उसमें संत हमें क्या संदेश दे रहे हैं, हम साथ साथ श्रवण करें। जगाने का प्रयास किया, कहीं चल ना देना, खाली हाथ भक्ति के बिना। याद रखना, ये जीवन जो कुछ समय के लिए मिला है, इसमें तुम्हें हरि भक्ति के भजन के हीरे मोती इकट्ठे करने हैं। याद रखना, कहीं खाली हाथ इस संसार से चले मत जाना, क्योंकि अगर खाली हाथ चले गए तब अंतिम समय में केवल पछतावा हो जाएगा। आपने नाम सुना होगा
पूछा, कहने लगे ताकि ये सारी दुनिया मेरे जीवन से सीख पाए, मेरा जीवन उनके लिए प्रेरणा बन जाए कि जिस तलवार के दम पर मैंने बड़ी बड़ी भूमि को अर्जित किया, राज्य को जीता, बहुत दौलत इकट्ठा की, लेकिन आज वो दौलत मेरे साथ नहीं जा रही। मैं इस संसार से रीते हाथ खाली हाथ ही जा रहा हूँ। और कहावत बन गई, याद सिकंदर के हौसले तुराने थे, जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर का जीवन हमारे लिए प्रेरणा बन गया, खाली हाथ इस संसार से चला गया, साथ कुछ नहीं गया। क्यों? क्योंकि इस संसार में साथ लेकर जाने वाला धन, वो भक्ति, वो ईश्वर का नाम अर्जित नहीं किया। दूसरी ओर भक्त प्रहलाद, भक्त कबीर जी या नचिकेता जैसे छोटे से बालक, उनका जीवन हमारे लिए आज भी प्रेरणा बन गया। जीवन चाहे छोटा, अवधि चाहे छोटी थी या बड़ी, महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन इस छोटे या बड़े जीवन में हमने कितना धन अर्जित कर लिया जो आगे की दुनिया में काम आएगा, वो साथ गया। इसलिए अब देखें, शरीर की यात्रा चेतना निकलने के बाद खत्म हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण गीता जी के दूसरे अध्याय में कहते हैं कि ये शरीर भले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए, किंतु आत्मा अमर है, अजर है। गीता में भी कहा गया, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये आत्मा का सफर जारी रहता है। ये आत्मा अमर है, अजर है, इसकी यात्रा समाप्त नहीं होती। इसका प्रमाण आप देखें, आज शरीर भले ही हमें छोड़कर चला गया आदरणीय पिताजी का, लेकिन हम क्या कहते हैं? दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हम जानते हैं वो आत्मा अभी भी सफर पर है, वो आत्मा की यात्रा अभी भी चल रही है। इसलिए हम कहते हैं उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। प्रभु से कहें कि उस आत्मा को अपने चरणों में निवास दें, क्योंकि वो आत्मा अभी भी यात्रा के लिए चल रही है, अभी भी सफर कर रही है। तो आए हम भी आगे सब क्या समझा रहे हैं, शब्द देते हैं। ये जीवन जिसकी तुलना हीरे से की, हीरा जिसकी कीमत को आंकना बड़ा कठिन होता है, बड़ा अनमोल होता है। हीरा तुम्हें मिला है, मिट्टी में न गया। चेतावनी है, एक सीख है, जो जीवन तुम्हें मिला है बड़ा अनमोल है, इसे यूं ही गवाते न जाओ। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं मनुष्य को संतों ने देखा है इस कीमत को समझ नहीं पाते। हम अपने जीवन को व्यर्थ गवाते चले जाते हैं। कैसे? रैनी गवाई सोई के दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा चमका कौड़ी बदले जाए। हम भी तो ऐसे करते हैं, अपने
गवा रहे हैं रात्रि का समय सोकर, दिन में खाते पीते हैं, अपना कार्य करते हैं और बस यही जीवन है। हम एक्चुअली समझ नहीं पाए कि हमारा ये जीवन कितना महान, कितना अनमोल है। इसकी कीमत को हमने अभी समझा नहीं है। कहते तो है भाई जीवन बड़ा महान है, हम देखें 84 लाख योनियों के जीवों को और अपने आप को देखें तो बड़े महान हैं। क्यों? कर्म भोगते ही नहीं, कर्म करने की क्षमता भी है हमारे पास। ईश्वर ने अथॉरिटी दी है हमें, हम कर्म कर भी सकते हैं और पीछे के कर्मों को भोग भी रहे हैं। स्वतंत्रता है ये हमारे पास, इसलिए जीवन अनमोल है। हम चाहें तो इससे मुक्ति भी पा सकते हैं। अब संतों ने कहा है कि ये अनमोल है। अनमोल कैसे? आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक लकड़हारा था, उसके पास एक छोटा सा गधा था। वो अपने गधे को लेकर वन की ओर जाता, जंगल की ओर जाता और लकड़ियां चुन कर लाता। एक दिन वो वन में गया तो उसने देखा कि एक बहुत सारा चमकीला पत्थर जो है छोटा सा उसे मिल गया। चमकीला पत्थर उसे बहुत सुंदर लगा। उसने वो चमकीला पत्थर उठाया और अपने गधे के गले में बांध दिया। अब जैसे ही गधे के गले में बांधा, लेकर अपने घर की ओर गांव की ओर लौट रहा था। रास्ते में एक जौहरी ने देखा गधे की ओर, चमकते पत्थर की ओर उसकी दृष्टि पड़ गई। लकड़हारे के पास गया, जाकर कहा, ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? उसने कहा, ये पत्थर ये तो मुझे जंगल में मिला है। अच्छा, क्या बेचोगे इसे? उसने कहा, सोचा लगता है अच्छा लगा इसे। कहने लगा, हाँ बेचूंगा। कितनी कीमत लोगे? जौहरी ने पूछा। लकड़हारे ने कहा, 2000 रुपए इसकी कीमत लूंगा। अब जौहरी ने मन में सोचा, इसे कौन सा इसकी कीमत पता है? ये तो चमकीला पत्थर समझ रहा है। तो उसी समय सोचकर कहने लगा, अरे 2000 रुपए तो बहुत ज्यादा है, 500 रुपए दूंगा, लेने हैं तो ले लो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। अब लकड़हारा भी अपनी जिद पर अड़ गया, कहने लगा, नहीं 2000 रुपए ही लूंगा, 500 में नहीं दूंगा। जौहरी ने कहा, ठीक है, इसने कहाँ जाना है, कल फिर आएगा, कल खरीद लूंगा, तब तक शायद मान जाएगा 500 में। अब वो लकड़हारा आगे निकल गया, थोड़ी ही दूर गया होगा, एक दूसरा जौहरी मिल गया। उसने भी ठीक वही बात कही, क्या ये पत्थर बेचोगे? उसने कहा, हाँ। क्या कीमत चाहिए? उसने कहा, 2000 रुपए। कहने लगा, 2000 छोड़ो, 3000 ले लो, पत्थर मुझे अभी का अभी चाहिए। उसने कहा, ले लो। अगले दिन वो लकड़हारा जब जंगल की ओर आया, वो पहले वाला जौहरी मिला। कहने लगा, वो पत्थर कहाँ है जो कल तुम्हारे गधे के गले में था? कहने लगा, वो तो मैंने बेच दिया। कितने में बेचा? उसने कहा, मैंने तो 2000 ही मांगा था, उन्होंने मुझे 3000 रुपए दिए। अब जौहरी ने माथे पर हाथ मारा, कहने लगा, अरे मूर्ख, वो पत्थर 3000 का नहीं, वो तो लाखों का था, तुमने बहुत सस्ते में दे दिया। अब लकड़हारे ने जो बात कही वो हमारे लिए बड़ी संदेशप्रद है। उसने कहा, मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तो आप हो। मैं तो कहता हूँ आप महामूर्ख हो, जो लाखों के पत्थर के लिए 2000 रुपए देने में भी आनाकानी करते रहे। मुझे पता नहीं थी कीमत, लेकिन आपको तो पता थी कि इसकी कीमत लाखों में है, तो क्यों 500 रुपए पर अड़े रहे? 2000 रुपए देकर वो पत्थर क्यों नहीं खरीद लिया? सच में हम भी किसी अपने को लेकर शमशान घाट जाते हैं तो वहां पीड़ा, दुख जन्म लेता है, जीवन के प्रति अनासक्ति जन्म लेती है, क्षणिक वैराग्य भी उत्पन्न होता है। सोचते हैं कि क्या जीवन यही है? लकड़ियों के ढेर पर लाकर रख दिए जाएंगे, अग्नि को भेंट चढ़ा देंगे, ये शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। यही तो है शरीर, यही तो है जीवन। और पल का भरोसा नहीं, कब ये जीवन खत्म हो जाए। तो क्यों ना जीवन के रहते रहते इसकी कीमत को समझ लें, इसकी कीमत को जान लें। क्या करने के लिए आए हैं? यूरोप के एक दार्शनिक हुए हैं बहुत बड़े, उन्होंने जीवन को 2 आयामों में बांटते हुए कहा, एक जीवन की लंबाई, एक जीवन की चौड़ाई। लंबाई, जन्म और मृत्यु के बीच का समय कितना लंबा, ये लंबाई है। चौड़ाई का मतलब इस जीवन में हमने अपनी आत्मा, अपने चित्त, अपने मन का कितना विस्तार किया, क्या अर्जित किया।
ये हीरा है, इसकी कीमत को समझ लो, इसके रहते रहते, अन्यथा बाद में तो केवल पछतावा रह जाएगा। नहीं, आगे हमें क्या समझाते हैं चंद्र। श्री राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम बोलो श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। उपस्थित सज्जनों, माताओं, बहनों और भाइयों, आज हम बहुत दुख भरी सभा में इकट्ठे हुए हैं। उस दिव्य आत्मा, दिवंगत आत्मा, पुण्य आत्मा हमारे भ्राता श्री संजीव सरवैया बोलगा जी, जो कि हम सबसे विछड़ करती हैं, उस परम पिता परमात्मा की चरणों में लीन हो गए। अभी जाने का वक्त नहीं था, मगर किया भी क्या जा सकता है। होनी बड़ी बलवान है कि होनी ना टले इशारों से, हमारी क्या गिनती हजारों से। माँ बाप के सामने पुत्र का चले जाना कैसे दुखदायक घटना है, मगर होनी बड़ी बलवान है कि दो बातों को भूल मत जी, चाहे कल्याण नारायण एक मोट को भूलो श्री भगवान। ये अब्दुल कहे में सबको वड्डी जेड़ी विच कचहरी चक्र कि अकल कहे में सबको वड्डी जेड़ी विच कचहरी चक्रे के दौलत कहे में सबको उते ते मेरी दुनिया पानी भरती के हुसन कहे में सबको उते ते मैनू दुनिया सच दे करती के होनी कहे तुसी सारे झूठे के मैं जो चाहा सो कर दी। होनी बड़ी बलवान है। मोहल्ला की सब सामान मुल्की और माली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली। जब सिकंदर का अंत समय आया तो उसने अपने मंत्रियों को बुला करके ये कह दिया कि जब मैं मरूं तब मेरे दोनों हाथ मेरी अर्थी से बाहर निकाल दो, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि सिकंदर बादशाह होते हुए भी कुछ साथ नहीं मिलेगा। कि कौन पूछेगा तुम्हें फिर श्वास चले जाने के बाद
कौन पूछेगा तुम्हें, फिर श्वास चले जाने के बाद तेरे नाते दूर होंगे, रूह निकल जाने के बाद। नर की देही पाई तूने, है कठिन इसका मिलाप, होश आएगा तुम्हें यम के कुचल जाने के बाद। क्यों बुलाया तूने आजिज हो दीवाना कृष्ण को, तेरी बन जाएगी बिगड़ी रूह संभल जाने के बाद। तो महापुरुष हमें क्या फरमा रहे हैं कि हम सब की दुआएं लेता जा, या तुझको हरि का द्वार मिले, ऐसी भी किसी की ना मौत आए, जिससे सारा घर बार मिले, ऐसी भी किसी की ना मौत आए, जिससे सारा घर बार मिले। हम सब की दुआएं लेता जा, या तुझको हरि का द्वार मिले। माता को धीरज बंधवाता था कि मैं तेरी सेवा करता रहूं, पिता को धीरज बंधवाता था कि मैं तेरी सेवा करता रहूं। माता शांति देवी जी, पिता दरिया सिंह जी, माँ बाप की ममता संग तेरे, या तुझको हरि का द्वार मिले, ऐसी भी किसी की ना मौत आए, जिससे सारा घर बार हिले। हम सब की दुआएं लेता जा, या तुझको हरि का द्वार मिले। तेरा जीवन साथी ये बोला, तुम तो मझधार में छोड़ गए। धर्मपत्नी किरण सरोया जी कहते हैं, साथी तो बहुत मिलते हैं, पर मिलने का कुछ गम नहीं होता। साथी तो बहुत मिलते हैं, पर मिलने का कुछ गम नहीं होता। जिसका जीवन साथी बिछड़ जाए, ये सदमा कम नहीं होता। तेरा जीवन साथी ये बोला, तुम तो मझधार में छोड़ गए, तुम तोड़ गए सभी वादे, तुम सारी बातें भूल गए। पति पत्नी से होता है जीवन, या तुझको हरि का द्वार मिले, ऐसी भी किसी की ना मौत आए, जिससे सारा घर बार हिले। बच्चों की हंसी को कहने लगा, भाई बहने तुमको याद करे। बच्चों की हंसी को कहने लगा, भाई बहने तुमको याद करे। भाई नरेश कुमार जी सरोया, भाई अमन कुमार जी सरोया, भाई अशोक कुमार जी सरोया, भाई राजेंद्र कुमार जी सरोया, भाई अनिल कुमार जी सरोया, पुत्र मनदीप सरोया जी, बेटी
श्रीमती महिंद्रा बेटी अंकिता रसरा, बच्चों की हंसी को ग्रहण लगा, भाई बहने उनको याद करें। आज हमारे भाई नरेश जी, अमन जी, अशोक जी, रजिंदर जी, अनिल जी, आज इन भाइयों से पूछिए, आज इनका एक बाजू कट गया। पंजाबी में लिखा है कि मरन ना भाई टुटन ना बाई, कोल बसंदियां दी लख बना। आज इन भाइयों से पूछिए, आज इनका एक बाजू कट गया। ये भाइयों नूं अज नजर ना आवे, सबको प्यारा भाई, भाइयों नूं अज नजर ना आवे, सबको प्यारा भाई। जब वो पहुंचे घर के अंदर, ओ आवाज ना आई, तीर बिछोड़े वाला मार गयो, आखर लोग सारे आज अखियां तो दूर हो गए। हमारे भ्राता श्री संजीव सरोया जी प्यारे, बच्चों की हंसी को ग्रहण लगा, भाई बहने तुमको याद करी, कमल लहर चले तेरे घर में सदा, मेरी दाता से फरियाद यही, बच्चे ऊंचा तेरा नाम करे, या तुझको हरि का द्वार मिले। बच्चे ऊंचा तेरा नाम करे, या तुझको हरि का द्वार मिले। ऐसी भी किसी की ना मौत आए, जिससे सारा घर बार मिले। हम सब की दुआएं लेता जा, या तुझको हरि का द्वार मिले। कि संग सखा सब कहियो, कहो नानक धेरु साथ है, कहो नानक इस विपद में टेक एक रघुनाथ, के मात पिता सुत बांधव धारा, धन जन सागर सदा प्यार, अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारण हारा। अंत समय राम का ही नाम तार सकता है, और कोई तारने वाली वस्तु नहीं। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। विराजमान मान्यवर महामहिम जिन्हों को असी बड़े ही विरागमय श्रद्धांजलि स्वरूप कीर्तन के रूप में श्रद्धांजलि देते हुए बड़े ही अर्थपूर्ण शब्दों बहुत कुछ समझाया। इस दुख की घड़ी संजीव सरोय जी जो साढ़े विच नहीं रहे, बड़ा ही दुखदाई समा है। साढ़े मानयोग बुजुर्ग श्री दया सिंह दरिया सिंह जी कि उन्होंने धर्मपत्नी इस उम्र में अकैद असह दुख, पहाड़ वर्गा दुख जो सहना पै रहा, इस परिवार का सारे समाज में, समाज के हर क्षेत्र में बड़ा अच्छा प्रभाव है। संजीव जी के बेटा मनदीप समाज सेवा में बड़ा नामना खटिया,
अपने बच्चे को चंगे संस्कार दिते। उन्होंने भाई सुरेश जी, अमन जी और सारा परिवार हमेशा ही समाज सेवा अग्रणी रहता है, पर पता नहीं एहो जिहा जो आयाम है ये क्यों चलना पैंदा। 10-15 दिन हुए मैनू संजीव जी मिले, मैनू कहते भी तुहाडे नाल बड़ियां गल्लां करनियां ते तुसीं जदों भी घर आने हो अपना मेल नहीं होंदा। मैं कहा हुण तूं जदों मैनू फोन करेगा मैं उदों ही आऊँगा, पर पता ही नहीं भी ये मिलना ही नहीं, शायद वो आखिरी मिलनी सी। अगा अपनी मौत से हर बशर नहीं, समा 100 बरस का पल की करो। ना तो ये उम्र से जानना, ना ये समा से, पर इत्थे बेबसी है, इत्थे लड़िया नहीं जा सकता। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी ने मौत को एक नवा शब्द दिता, पाना। जिस वक्त असी इस शब्द का उच्चारण करते हैं परिवार लिए, ये बहुत औखा है इस शब्द को सुनना भी तो सहना भी, पर अंत में महापुरुषों के मुखार विचों निकले एक शब्द अनुसार सानू अपना जो जीवन है वो व्यतीत करना पैदा चाहिए भी। तो परिवार के नाल हर क्षेत्र, चाहे राजनीतिक है, चाहे समाजिक है, चाहे शैक्षणिक है, चाहे धार्मिक है, हर खिते तो परिवार के नाल हमदर्दी प्रगट करने लिए शोक संदेश आए हैं। श्री राकेश पांडे जी MLA साहब, उन्होंने बेटे उन्हें परिवार के नाम हमदर्दी प्रकट करके गए। चौधरी यशपाल जी कौंसलर साहब वो भी होके गए हैं। अनिल भारती जी कौंसलर, मणि गरेवाल जी कौंसलर, रमेश वर्मा जी, नरेश शर्मा जी, परिवार के निगे मित्र दरिया सिंह जी के परम मित्र राजू कनौजिया जी सीनियर कांग्रेस लीडर वो भी आए हुए हैं। यशपाल वर्मा जी सीनियर BJP लीडर वो भी इतने परिवार नाल इस दुख की घड़ी में परिवारिक सांझ करने पहुंचे हैं। परमजीत सिंह जी मोटर टायर्स तो, साहब सिंह संधू जी, सरदार राम सिंह संधू जी के पुत्र वो भी इस दुख की घड़ी में पहुंचे हैं। श्री सैन सभा के आगू सरदार बलदेव सिंह भट्टी जी वो भी इस दुख की घड़ी पहुंचे हैं। और मेरे बहुत ही प्यारे अजीत श्री सुरेंद्र डावर जी के परिवारिक मेंबर श्री राजीव विक्की डावर जी वो भी शोक संदेश अपना भी लेके आए हैं। और श्री सुरेंद्र डावर ex-MLA साहब का भी शोक संदेश उन्होंने दिता है। परिवार उन्होंने धन्यवादी है। सुभाष नगर कल्याण नगर होली एसोसिएशन रजिस्टर्ड उन्होंने वालों भी शोक संदेश है। हूँ मैं बेनती करता पंजाब केसरी ग्रुप तो सीनियर जर्नलिस्ट श्री पंकज शारदा जी वो माइक से आन और श्रद्धा के फूल भेंट कर। श्री पंकज शारदा सनातन धर्म की बहुत दशकों तो सेवा करने आ रहे पूजे आशुतोष महाराज जी के परिवारिक मैंबरों का और इस प्रेरणा सभा के जो भी सुबह परिवार के नाल दुख साझा करने आए ने उन्होंने सारे का मैं धन्यवाद करता। पिता का जाना बहुत बड़ा नुकसान होता है क्योंकि हर एक रिश्ते का एक अलग मतलब होता है। जिसका जिन्ना रिश्ता होता है उन्होंने ही दुख होता है। पिता के होंदिया माता के होंदिया पुत्र का जाना ये सब तो बड़ा दुख गिनिया गया। और सरोवर परिवार का क्योंकि समाज के विच वखरा स्थान है। गुरु छोटा भरा है मेरा, हर समाज के विच हर एक के नाल सुख दुख साझा करने सब तो अगे खड़ा होता है। और जो
ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਪਾਦਕ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਔਰ परमात्मा की ही प्रार्थना करता कि पूरा परिवार एकजुट रहे और एकजुट रहते हैं इस जोड़ा ये दर्द जोड़ा ये भाना परिवार को मनना ये परमात्मा के चरणों च रहिंदे हुए मन्ने। बहुत बहुत धन्यवाद। साडे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान श्री राजा वड़िंग जी वालों शोक संदेश का सुनेहा आया, परिवार उन्होंने का धन्यवादी है। हुण मैं बेनती करदा सीनियर अकाली आगू साढ़े शहर के एक्स MLA सरदार रमीत सिंह ढिल्लों जी शरदा के फोन पे करेंगे। उन्होंने तो बाद पिंपल राणा जी परिवार वालों इस दुख की घड़ी स्थान पर आप साहब शमूलियत की और धन्यवाद करेंगे। सरदार रमीत सिंह ढिल्लों नौजवान साथी पदों के बिखरे में सबसे सुधी मेरे पुत्र उन्होंने शरदा के स्थापित करने परम पिता परमात्मा के चरणों में अरदास बेनती करने अगर परिवार का हमदर्दी फर्ज कर रहे जो बैठे इलाका निवासी वीरों भैनों किताबों बुजुर्गों बच्चों आप सारे जानते हैं। कुछ दिन पहला संजीव जी परिवार को रिश्तेदारों में सके समझिया में संजीव जी को दे गए सन। आज उन्होंने निमित्त परम पिता परमात्मा के चरणों का पता है अरदास बेनती जोड़ी करने करते हुए जीवन में निकलते हुए श्वसन को भी मुक्त करते समय अगर कोई ना तो वो क्या हो आप दुनियादार दुनिया के काम करते या पुत्रा के काम करते और व्यापारक रुझानों के समय के दौरान दुनिया की गलती रह जाती है। जो परमात्मा ने सानू रास्ता दसिया असीं उसे इन्वेंट नहीं कर सकते। काफ़ी साधनों दूसरा ने भी किया भुलन अंदर सब को फोटो शुरू करता पंजाबी लोग भुल जाते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। उन्होंने गलतियों को परमात्मा ना तारे मुख ना रखे। साढ़े पैगंबर साढ़े पीर साढ़े भगवान साढ़े गुरु सानू ये अंतिम अरदास के रूप में अंतिम क्रिया के रूप में एक समागम लेके गए ने जिहड़ा पता है बड़ा औखा होता परिवार के लिए बच्चों लिए जो बुजुर्ग बैठे उन्होंने परिवार का चीज है जना चीज़ें हजे परिवार की जिम्मेवारियां भी हो जिन्हें परिवार को बड़िया लोड़ा भी हो वो अचानक चले जाए तो फिर बड़ा पता करता है पर पता कर नहीं सकते अपने बस में नहीं क्योंकि गुस्सा नहीं परिवार में जो आया सोचा रसी सब को ही जाएगा जिन्होंने स्वासा की पूंजी लैके संसार में आया उन्हें एक दिन जाना बाकी कहते भाड़ा मौत के पिछले जन्म के पिछले उसका कहते जान जिस भाड़ा ता जमया जमन में भी भाड़ा या तो जान में भी भाड़ा ये परमात्मा का हुक्म ये टाल नहीं सकते आप इन पर महीना पैना तो चाहे आप हंस के मान लीजिए चाहे रो के मान लीजिए चाहे आप जिस किस रूप की मान लीजिए ये मनना पैना आप कुछ ऊपर कुछ किंतु परंतु कर नहीं सकते। जे किंतु परंतु करांगे भी तो असर कोई नहीं करता ना। सो बहुत बड़ा घाटा परमात्मा ने जाना पाया लेकिन थोड़ा नहीं हो सकता। मालिक कृपा करे मेहर करे रहमत करे बख्शिश करे उस विचुत की आत्मा को मालिक अपने करना स्थान बख्शे पिछले परिवार को रिश्तेदार को सके समझे में भाड़ा मनन की शक्ति बख्शे इन्हीं बेनती करता है। मैं परमात्मा को करना के बाद बेनती करता कि वो विचुत की आत्मा को अपने करना स्थान बख्शे अपने वालों
ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਰਫੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਮੁੱਚੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸਤਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ श्री दीपक राणा जी श्रद्धा डेकोरेट करेंगे और इस कुर्सी करने जो अपने शमूलियत की थी उस लिए आप सबका धन्यवाद करें। श्री दीपक राणा साढ़े सारे हरमन प्यारे संजीव सरोई जी जिन्हों की अंतिम अरदास के इकट्ठा हुए हैं। मेरे तो पहला चाहे भारती साहब ने ढिल्लों साहब ने उन्होंने जीवनी बारे सारा कुछ दसिया क्योंकि असी तो जमे पली उत्थे एको गली च रहते सी जिंदगी के 35 साल इकट्ठे गुजारे है। बड़ा मन को दुख लग्या जो पता लग्या नरेश ने फोन करके दसिया मैं बाहर सी। पहले तो यकीन ही नहीं होया भी इस तरह हो सकता भी परमात्मा ये भाना भी बता सकता। मैं परमपिता परमात्मा के चरणों में बेनती करूँगा कि परिवार को बच्चों साढ़े भाभी जी को रिश्तेदारों एडा वाला जो दुख है परमात्मा ने दिता उस सहन की शक्ति देवे और उस पिछड़ी आत्मा को अपने चरणों के स्थान देवे क्योंकि यह रूहां बहुत घट होंगी हैं। मैं भी अपने 30-35 साल के जो उसका मिलन करता सी कभी भी संदीप जी को उच्ची बोलते नहीं सुनिया कभी किसी का माड़ा बोलते नहीं। एडा हसमुख सुभाव और एडे नेक दिल इंसान परमात्मा पता नहीं की मंजूर है कि नहीं। और मैं थोड़ा दूर नेड़े चल के जिन्हें भी दोस्त मित्र रिश्तेदार है सबका परिवार वालों एक कदम चल के आपको धन्यवाद करता और एक बार फिर तो परमपिता परमात्मा के चरणों में बेनती करता कि उन्होंने बेटा उन्होंने बेटी बाकी मैंबर भरा भरजाइयाँ सारे परमात्मा एडा बड़ा जो दुख दिता उस सहन की शक्ति देवे और उस पिछड़ी रूह को अपने चरणों में स्थान देवे। जय श्री राम। तुम